रात का आसमान खून की तरह लाल था। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे दुनिया का हर पाप एक जगह जमा हो गया हो। उस रात एक छोटी लड़की आरा पहली बार समझी कि दुनिया वैसी नहीं है जैसा लोग कहते हैं। आरा कोई साधारण इंसान नहीं थी, उसके पास दिव्य शक्तियाँ थी, परंतु दिखने में वह एक साधारण और सरल लड़की थी। वह स्त्री थी, एक ऐसा इंसान जो आत्माओं और राक्षसों को देख सकता था। यह उसके लिए कोई वरदान नहीं था, एक श्राप था। हर रात जब बाकी दुनिया सो जाती थी, वह हर रात डर से जागती थी। यह सब उसके लिए बहुत डरावना था। लेकिन एक दिन आरा जंगल में एक अजीब से मंदिर में पहुंच गई। वहां उसने एक दरवाजा खोला और वहां एक आवाज आई, मुझे आजाद करो, मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगा। वहां था सुन वूजिन, एक अमर राक्षस, आधा देवता आधा शैतान। आरा ने उसे आजाद कर दिया। उसी पल उसकी किस्मत बदल गई। व्यूजन ने उससे वादा किया, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन जैसे ही वो आजाद हुआ, वह गायब हो गया, आरा को छोड़कर अंधेरे के बीच। उस दिन के बाद से आरा को हर राक्षस और बुराई ढूंढने लगी, क्योंकि अब उसकी खुशबू शुद्ध आत्मा की थी, एक ऐसी आत्मा जिसे खाकर हर राक्षस और बुराई अमर और विशाल हो सकती थी। सालों बाद आरा बड़ी हो चुकी थी, पर उसके अंदर का डर अभी जिंदा था। दुनिया अब और भी खतरनाक हो चुकी थी। राक्षस अब इंसानों के बीच रहते, मुस्कुराते हुए, नकाब पहनकर। सभी राक्षस आरा के पीछे थे और उसी दुनिया में व्यूजन वापस आ गया। लेकिन अब वो पहले के जैसा नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। अब वह बहुत अधिक खतरनाक और दुष्ट राक्षस बन गया था। परंतु एक शक्तिशाली देवी ने व्यूजन को सजा दी। उसे एक कंगन पहनाया गया। अब व्यूजन ना चाहते हुए भी आरा के अधीन हो गया। जब भी आरा उसे बुलाती, वह मजबूर होकर उसकी रक्षा करता। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था। वह हर बार जब भी उसकी रक्षा करता, वह उससे प्यार करने लगता और हर बार वह अपने अंदर के राक्षस से लड़ता। वह ना चाहते हुए भी आरा से प्यार करने लगा था। वह हर बुराई से आरा को बचाना चाहता था। वह उसके लिए सभी से लड़ता था। आरा उससे नफरत करती थी क्योंकि उसने उसे बचपन में छोड़ दिया था, और व्यूजन खुद से नफरत करता था क्योंकि वह उसे मारना चाहता था। क्योंकि उसकी आत्मा उसके लिए एक टेम्पटिशन थी। वह हर बार जब भी उसके पास होता, उसकी आंखें बदल जाती, मानव से राक्षस की तरह। बस एक बार अगर मैं इसे खा लूं तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। जब भी आरा उसे देखती, वह कहती, तुम मुझे मारोगे नहीं क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। और यही बात उसे सबसे ज्यादा दर्द देती थी। व्यूजन दुष्ट बुराइयों से आरा की रक्षा करते करते उससे प्यार करने लगा था। उसके अंदर एक दुष्ट राक्षस था जो उसे आरा को खत्म करने के लिए कहता। दूसरी ओर एक इंसान जो उससे प्यार करने लगा था। एक प्राचीन खतरनाक दुष्ट बुराई जाग चुकी थी, जिसने आरा को बंदी बना लिया था। वह थी ब्लैक ड्रैगन क्वीन। वह इंसानों की दुनिया को नष्ट करना चाहती थी और उसके लिए उसे चाहिए थी आरा की आत्मा। अब हर राक्षस, हर देवता, हर आत्मा, हर बुराई उसके पीछे थी। सभी आरा को खत्म करना चाहती थी और उसका खून पीकर अमर बनना चाहती थी। अंतिम लड़ाई की रात, बारिश खून जैसी गिर रही थी। आरा घायल थी और ब्लैक ड्रैगन क्वीन उसके सामने खड़ी थी। ब्लैक ड्रैगन क्वीन अब आरा को खत्म करना चाहती थी। व्यूजन के पास एक ही विकल्प था, या तो वह आरा को खा ले और इतना शक्तिशाली बन जाए कि दुनिया को बचा सके, या फिर उसकी जान बचाए और खुद को हमेशा के लिए नष्ट कर दे। व्यूजन अपनी पूरी शक्तियों के साथ लड़ने के लिए तैयार था। अब वह आरा को किसी भी हाल में बचाना चाहता था। व्यूजन आरा से बहुत मोहब्बत करने लगा था। व्यूजन ने पहली बार आरा की आंखों में देखा, एक इंसान की तरीके से। उसने आरा से कहा, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक विशाल युद्ध के बाद उसने ब्लैक ड्रैगन क्वीन को हरा दिया और खुद को हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में खो दिया। सालों बाद आरा अकेली थी, लेकिन हर हवा के झोंके में उसे आवाज़ सुनाई देती, मैं अभी यही हूँ। आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें और कमेंट में